नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में चीन की तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जासूसी की जा रही है, खासकर जनरेशन जी यानी कि नए युवा और सोशल मीडिया यूजर्स की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक ताजा रिपोर्ट ने इस मामले पर सबकी नजर खींच ली है। तो देखिए, पूरी कहानी आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि क्या है ये तकनीक, इससे खतरे क्या हैं और बाकी देशों के लिए क्या सबक छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे चीन और पाकिस्तान की। तो चीन पाकिस्तान का जासूसी कनेक्शन क्या है, ये जानिए। जासूसी कैसे हो रही है? देखिए, पाकिस्तान सरकार, खासकर वहां के खुफिया एजेंसीज अब चीनी तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LIMS नाम की टेक्नोलॉजी और एक पावरफुल चाइनीज इंटरनेट फायरवॉल नाम का सिस्टम दो बड़े हथियार है। ये चाइनीज फायरवॉल गीज नेटवर्क नाम की बीजिंग की एक कंपनी यानी कि चाइना की एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद इंटरनेट ट्रैफिक को चेक करना, ब्लॉक करना और लोगों की डिजिटल गतिविधियां ट्रैक करना है। लाखों मोबाइल फोन की निगरानी में एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे निगरानी में ये बने हुए हैं। यानी कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने LIMS सिस्टम के जरिए एक साथ लगभग 40 लाख मोबाइल फोन्स पर नजर रखने की क्षमता बना ली है। मतलब किसी भी समय 40 लाख मोबाइल यूजर्स की कॉल्स, मैसेज और इंटरनेट एक्टिविटी मॉनिटर की जा सकती है। ये सब कुछ एक मोबाइल नंबर से शुरू हो सकता है। एजेंसी चुपचाप कॉल्स, मैसेज या फिर इंटरनेट डेटा देख सकती है और सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ निगरानी में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरनेट फायरवॉल और सेंसरशिप की दीवार कहां से शुरू होती है। तो ऐसे में LIMS के साथ साथ चाइनीज बिल्ट इंटरनेट फायरवॉल यानी कि वेब मॉनिटरिंग सिस्टम 2.2 इंटरनेट पर लगे सेंसर की तरह काम करता है। ये 20 लाख से ज्यादा इंटरनेट सेशंस को एक साथ ब्लॉक या फिर स्लो कर सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, ट्विटर, इस पर कई बार ब्लॉक या फिर स्लो स्पीड की शिकायतें मिलती हैं। क्या है इसका कारण? यही फायरवॉल। ऐसे में एमनेस्टी के मुताबिक पाकिस्तान में अभी 6.5 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स नियमित रूप से ब्लॉक की जा रही हैं। इसमें जांच की सच्चाई कितनी है, तकनीक की जड़ें क्या हैं, ये आप समझिए। तो देखिए, एमनेस्टी की पड़ताल में सामने आया है कि पाकिस्तान की सरकारें चीन के अलावा जर्मनी, फ्रांस, UAE और अमेरिका जैसी जगहों की भी लगातार तकनीकें इस्तेमाल कर रही है। LIMS नाम की कॉल टैपिंग मशीन जर्मनी की कंपनी UT मैको बनाती है और ये UAE के डेटा फ्यूजन सेंटर के जरिए पाकिस्तान में लगाई गई है। इंटरनेट फायरवॉल के लिए चीन की गीज नेटवर्क्स के अलावा अमेरिका की नियाग्रा नेटवर्क्स, फ्रांस की थेल्स और चीन की सरकारी IT कंपनीज के सर्वर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब निगरानी से खतरा क्या है, ये भी आप समझिए। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा नागरिकों की निजता यानी कि प्राइवेसी है। जब किसी देश में सरकार बिना वारंट, बिना कोर्ट की इजाजत लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज पढ़ना या फिर इंटरनेट एक्टिविटीज देख सकती है, तो एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे देश में लोग खुलकर बोलने, लिखने या फिर डिजिटल दुनिया में एक्टिव रहने से डरने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी सच्चाई या फिर विरोध को या पोस्ट डालने से पहले भी लोग डरने लगते हैं और ऐसे में कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, अनेक तरह के डर होते हैं कि इससे उनको, उनकी निजता को हानि ना हो। ऐसे में इसी को एमनेस्टी ने एक चिलिंग इफेक्ट कहा है, यानी कि समाज में एक डर सा माहौल जहां बोलने की आज़ादी ना हो और बोलने पर पाबंदी हो, और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप बोल भी रहे हैं तो फिर आपके कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा हो, आपकी प्राइवेसी को ट्रैक किया जा रहा हो। अब देखिए, इस रिपोर्ट में फिर सीधा सीधा असंतोष और विरोध भी जताया गया है। अब ऐसे में विरोध की सजा ये है, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खासकर सैन्य विरोध, विपक्षी नेताओं या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है। इन रिपोर्ट्स के माध्यम में ये लिखा गया है, जिन लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का साथ दिया या जिनके फोन से जुड़ी निजी बातें ऑनलाइन लीक हुई, उनके खिलाफ ऐसे ही सिस्टम्स का दुरुपयोग हुआ। बोलने लिखने की आज़ादी पहले से ही सीमित थी। अब ये टेक्नोलॉजी नए नए कानूनों, सेंसरशिप और प्रशासन के डर की वजह बन गई है। तो देखिए, तकनीक का दूसरा पहलू भी है यहाँ पे, वो ये है कि खुद चीन में क्या हो रहा है।
ये कहानी पाकिस्तान की है, पर असली आइडिया चीन से आया हुआ है। चीन में तो ये और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर है। वहां पर ग्रेट फायरवॉल यानी कि फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीक से हर नागरिक की ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधि पर नजर रखी जाती है। पाकिस्तान अब वही मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है। फर्क बस इतना है कि वहां की टेक्नोलॉजी अब एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान उनका ट्रायल मैदान बनता जा रहा है। अगर नेपाल और तुलना की जाए उसकी पाकिस्तान से, तो नेपाल से पाकिस्तान अब, लेकिन इसके बाद अगला कौन? सवाल ये बहुत बड़ा है। तो देखिए, रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में भी इसी तरह की चीनी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या क्षेत्र के दूसरे देशों की बारी है? क्या भारत सहित दक्षिण एशिया के देश इससे सचेत हो रहे हैं? मानवाधिकार संगठन क्या कह रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल और बाकी मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के मास सर्वेलेंस से समाज डरा हुआ है, चुप और सहमा हुआ हो जाता है। देखिए, लोकतंत्र और बोलने लिखने की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान सरकार और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनी से अपील की गई है कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाए और ऐसे ही सर्विलांस सिस्टम पर लगाम लगाई जाए। लेकिन इसका नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि हमारी जिम्मेदारी तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालना है और कैसे आप सतर्क रह सकते हैं या फिर दुनिया में क्या चल रहा है वो बताना है। दुनिया भर के लोग, खासकर युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जनरेशन जी जिनकी बात की जा रही है, उन्हें ये समझना होगा कि जो उनकी डिजिटल प्राइवेसी है वो कितनी कीमती है। जब जब किसी देश में ऐसी निगरानी बढ़ती है, वहां लोकतंत्र कमजोर होने लगता है और लोगों की आज़ादी छिनती है। ऐसे में समाज को, सरकारों को और टेक्नोलॉजी कंपनीज को मिलकर ऐसी निगरानी और सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठानी बेहद ही ज्यादा जरूरी है।